नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अभी हम प्रोनाउन चैप्टर के पार्ट 3 पे हैं। ठीक है। कंटिन्यूसली आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में अब आपको मैं आज दो चीज़ें और बताने वाला हूँ। ठीक है। आपने पजेसिव प्रोनाउन तो सुना होगा, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होता है और पजेसिव और एब्सोल्यूट पजेसिव केस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस है जो आप समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में गलत करते हैं। ठीक है। और एग्जामिनर इसी पे क्वेश्चन बनाता है, तो इसको अगर आप आज जान लेंगे तो नेक्स्ट टाइम से आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वन, हु। ठीक है। अब इनके हम पजेसिव केस देखते हैं। पजेसिव, ये तो प्रोनाउंस हो गए सारे। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन यानी पोजीशन बताएंगे। ये क्या बताएंगे? पोजीशन यानी किसको बिलोंग करती हैं चीज़ें, किसका है। जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव केस माय, किसका? मेरा। जैसे कि माय नेम, मेरा नेम, माय कार, मेरी कार, माय ऑफिस, मेरा ऑफिस, माय डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट। ठीक है। आप कभी भी मी डिपार्टमेंट या आई डिपार्टमेंट नहीं बोलते हैं, राइट? ठीक इसी तरह से वी का क्या हो जाता है? आर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर, वन का वंस। यहाँ पे ये एक वंस और एक ONES वंस, इसमें ध्यान रखना। ठीक है। ये वाला सही होता है, ये वाला गलत होता है। ठीक है। नाउ हु का क्या हो जाता है? हुज। सो ये तो हो गए पजेसिव एडजेक्टिव केस, जैसे कि मैंने बताया कि माय कार, माय डिपार्टमेंट। ठीक है। आवर क्लास, फिर योर बुक, हिज पेन, हर पेन। ठीक है। फिर इट्स इंफॉर्मेशन या फिर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स फीचर्स। ठीक है। ऐसे इट्स से बन जाते हैं। अब इनका एब्सोल्यूट पजेसिव केस क्या होगा? ठीक है। यानी कि दो तरीके से आप बोल सकते हैं सेंटेंसेस को। जैसे कि ये इसको ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन एंड दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो ये जो माइन लगा रहा हूँ मैं लास्ट में, व्हाट इज दिस माइन? माइन क्या होता है? ठीक है। सो माइन क्या होता है? माइन इज एब्सोल्यूट पजेसिव केस। ये क्या बताता है? एब्सोल्यूट पोजीशन बताता है। ठीक है। ऐसे ही आर का क्या हो जाता है? आर्स। फिर योर का योर्स, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्स हो जाता है। याद रखिएगा, हर का क्या हो जाता है? हर्स। इट्स का कोई नहीं होता। फिर देयर का देयर्स हो जाता है। ठीक है। फिर वंस का नहीं होता और हुज का हुज ही रहता है। ये चीज़ें आपको नोट करने वाली हैं और याद रखने वाली हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी तो फिर आप क्वेश्चन सही करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है। एग्जामिनर आपको सेंटेंस लिख के दे देगा और बोलेगा एरर डिटेक्शन, फाइंड करिए एरर। अब आपको एरर फाइंड करना होगी। ठीक है। अब आपको एक ऑप्शन होता है नो एरर का। अब नो एरर पे आप टिक कब कर पाएंगे? जब आपको सही चीज़ें पता होंगी। ठीक है। जैसे कि ये देखिए, योर पेन इज़ न्यू। ठीक है। योर पेन इज़ न्यू यानी कि आपका पेन नया है। योर्स इज़ अ न्यू पेन, आपका जो पेन है वो नया है। दोनों में बात सेम है लेकिन कहने का तरीका अलग है। ठीक है। हिज सीजर्स आर ओल्ड, उसकी जो कैंची है वो पुरानी है। ठीक है। ये सीजर्स सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है। ठीक है। हिज सीजर्स आर ओल्ड। ठीक है। उसकी जो कैंची है वो कैसी है? पुरानी है। ठीक है। देन हीज आर ओल्ड सीजर्स यानी कि उसकी कैंची पुरानी है। नेक्स्ट, देयर बुक इज न्यू। ठीक है। उनकी बुक नहीं है, नहीं है, न्यू। ठीक है। फिर देयर्स इज अ न्यू बुक यानी कि उनकी जो बुक है वो नई है। ठीक है। दोनों में बोलने का तरीका अलग है लेकिन बात सेम कहना चाहते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 5 की ओर। अब नोट नंबर 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक, जो हमने अभी पोजीशन केस पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा आप समझने की कोशिश करेगा, मैं समझाऊंगा। नोट नंबर 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आई डोंट लाइक हिम कमिंग लेट। आई डोंट लाइक हिम कमिंग लेट, मुझे उसका देर से आना पसंद नहीं है। ठीक है। मुझे क्या नहीं पसंद? उसका देर से आना नहीं पसंद। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है?
आई डोंट लाइक हिम कमिंग लेट, मुझे वो नहीं पसंद लेट आना, मुझे वो नहीं पसंद लेट आना, या मुझे उसका लेट आना नहीं पसंद। तो हमें यहाँ पर हिम नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, हिज का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। यानी कि आई डोंट लाइक हिज कमिंग लेट, हिज कमिंग लेट यानी कि उसका लेट आना नहीं पसंद। हम कैसे बोलते हैं, जैसे कि उसका पेन है तो हिज पेन, ठीक है, उसकी ड्रेस है तो हिज ड्रेस, ठीक है। ठीक इसी तरह से उसका लेट आना तो हिज कमिंग लेट, गॉट इट। चलिए, फिर जैसे कि पापा बोलते हैं दैट आई डोंट लाइक यू गोइंग आउट लेट एट नाइट, ठीक है, मुझे तुम्हारा देर से घर से निकलना पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं पापा। अब यहाँ पर सेंटेंस में बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने योर यूज़ नहीं किया, आपने क्या यूज़ किया, यू। तो इसमें जो मीनिंग निकल रहा है, जो सेंस निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है, मुझे तुम नहीं पसंद रात को बाहर जाना, मुझे तुम नहीं पसंद रात को बाहर जाना, या मुझे तुम्हारा रात को बाहर जाना नहीं पसंद, ठीक है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर नाउ। तो आप क्या यूज़ करेंगे, योर। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो आइडेंटिफाई करके आप सही कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, वन और वंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस इज अ न्यू टेबल बट दैट इज एन ओल्ड टेबल। अब यहाँ पे हम ओल्ड टेबल, न्यू टेबल, बार बार टेबल टेबल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए हम वन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ओल्ड वन इस तरीके से बोले जाएगा, किस तरीके से बोला जाएगा, दिस इज अ न्यू टेबल बट दैट इज एन ओल्ड वन, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स, ठीक है, वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स, यहाँ पे ये पोजीशन केस यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई होप मैंने आपको जो ऊपर पढ़ाया था वो आपको याद होगा, अभी ये रहा, ठीक है। पोजीशन बताने के लिए आप ये वाला वंस इस्तेमाल करेंगे, ये वाला नहीं, ठीक है। चलिए, हुज बुक इज दिस, ठीक है। अब ये हुज में और एक ये वाले हुज में अंतर होता है, ठीक है, यानी कि ये इसका मतलब होता है हु इज़। इसको अगर मैं पूरा फॉर्मेट लिखूं तो इसको लिखा जाता है हु इज़, ठीक है। इसको अगर पूरी लिखेंगे यानी कि ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेटेड फॉर्म है। अगर इसका मैं करेक्ट फॉर्म लिखूं तो इसका मतलब होता है हु इज़ बुक इज़ दिस, हु इज़ बुक इज़ दिस। ये तो इनकरेक्ट हो गया ग्रामेटिकली, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, ये वाला, ये बताता है किसका है पोजीशन, ठीक है। हुज बुक इज़ दिस, किसकी बुक है ये, ठीक है। Who else's book is this, ठीक है, Who else's book is this, Who else's नहीं होता, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक स्पेशल नोट भी बना रखा है that Who else's नहीं होता है। क्या होता है, whose भी नहीं होता है, तो फिर होता क्या है, whose होता है, WHOSE, whose, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नोट नंबर 7। अब नोट नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम जानेंगे कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स किससे कनेक्ट हो, विद से कनेक्ट हो, अलॉन्ग विद से कनेक्ट हो, टुगेदर से कनेक्ट हो, या एज वेल एज से कनेक्ट हो, इन एडिशन टू से कनेक्ट हो, नथिंग बट, लाइक, अनलाइक, अगर इनमें से किसी से भी दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो फिर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब एंड द पॉजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन आर यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज करेंगे, यानी कि हमारा वर्ब सिंगुलर आए या प्लूरल आए, ये हम किस बात पर डिपेंड करेगा, जब हम देखेंगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, अगर मैं यहाँ पे दो ऑप्शन देता हूँ कि हैज़ या हैव, तो बहुत सारे लोग हैव चूज़ करके आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चिल्ड्रन बोल रखा है, रीना भी है, उसके बच्चे भी हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि बहुत सारे लोगों के प्लूरल हो गया, इसलिए प्लूरल वर्ब। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। और नोट नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा कि अगर दो सब्जेक्ट्स विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अगर इन सभी से जुड़े हों तो हमें जो हमारी वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करनी है, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, रीना, ठीक है। तो रीना सिंगुलर है, तो यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी,
सिंगुलर वर्ब, इसलिए हैज़ आएगा। ठीक है, हैज़ इज करेक्ट। आई होप क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रीना एंड हर चिल्ड्रन हैव रिटर्न टू देयर होम। अब देखो सेकंड में क्या हुआ, रीना और हर चिल्ड्रन को किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है। ठीक है, अब एंड से जोड़ा गया है तो ये दोनों को कंबाइन लेंगे कि रीना भी आ रही है और उसके चिल्ड्रन भी आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग संबोधन किया गया और एंड से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर हमेशा हैव का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, नथिंग बट ट्रीज डैश देयर, और ऑप्शन में दे रखा है आपको वॉज या वर। नथिंग बट का क्या मतलब होता है, केवल, यानी कि और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ट्रीज ही थे वहां पर। ठीक है, नथिंग बट ट्रीज डैश देयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज, एज आपको बता रखा है कि अगर नथिंग बट, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर, एज वेल एज, इनको अगर आप चार पांच बार बोल लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, रीना एंड नॉट हर चिल्ड्रन, रीना एंड नॉट हर चिल्ड्रन हैज़ रिटर्न टू हर होम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे सकते थे, या तो हैज़ हैव पुट करिए या देयर या हर पुट करिए। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे आप, रीना एंड नॉट हर चिल्ड्रन, यानी कि सिर्फ रीना आ रही है, उसके चिल्ड्रन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, रीना एंड नॉट हर चिल्ड्रन हैज़ रिटर्न, यहाँ पे सिंगुलर क्योंकि सिर्फ रीना आ रही है इसलिए हैज़ रिटर्न टू हर होम, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट नोट नंबर 8। अब नोट नंबर 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और, आइदर और, ठीक है, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नन बट। ये 4-5 हैं, ऊपर जो बताए थे वो अलग थे, नीचे जो बता रहा हूँ ये अलग है। ठीक है, ऊपर जो बताया था जैसे कि विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, इनमें हम सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन नोट नंबर 8 में जो क्लॉजेज, जो वर्ड्स हैं जैसे कि और, आइदर और, नाइदर नॉर, नन, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नन बट। ठीक है, अगर इनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है तो फिर हम जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, ये रहा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे कि नन बट द लीडर ऑफ आवर कंट्री, नन बट द लीडर ऑफ आवर कंट्री डैश टू ब्लेम फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि किसी और को नहीं, हमारे लीडर को ही ब्लेम किया जाना चाहिए, हमारे लीडर्स को ही ब्लेम किया जाना चाहिए। किस चीज़ के लिए, हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए, यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में स्थितियाँ हैं उनके लिए हमारे लीडर ही जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर इसलिए इज नहीं आएगा, आर आएगा। ठीक है, क्योंकि लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हो गए, प्लूरल। ठीक, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे वर करके आ जाएंगे क्योंकि टीचर्स की बात हो रही है और स्टूडेंट्स की बात हो रही है। लेकिन हिंदी देखिए, ना तो स्टूडेंट्स और ना ही टीचर, ठीक है, वॉज इन हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी कि ना तो स्टूडेंट्स उनकी यूनिफॉर्म में आए थे और ना ही टीचर उसकी यूनिफॉर्म में आया था। तो इसलिए यहाँ पे वॉज इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम नियरेस्ट सब्जेक्ट देखेंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा टीचर सिंगुलर है, इसलिए वॉज, वर नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देयर नहीं आएगा, फिर हिज आएगा, क्योंकि हम जब सिंगुलर ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी सिंगुलर पॉजेसिव केस यूज़ करना होगा, इसलिए हिज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हम, अब हम पढ़ने वाले रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि एक दूसरे पर आना, जैसे कि ईच अदर, वन अनदर, इन्हें क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ईच अदर और वन अनदर में अंतर क्या होता है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। ईच अदर इज यूज्ड फॉर 2 persons ओनली, यानी कि ईच अदर का यूज़ कब करेंगे, जब सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन के बारे में बात की जा रही हो। और वन अनदर का यूज़ कब करेंगे, जब 2 से अधिक लोगों के बारे में बात की जा रही हो। जैसे कि बोथ शुड रेस्पेक्ट वन अनदर्स प्राइवेसी, बोथ, 2 लोगों की बात की जा रही है, दैट बोथ शुड रेस्पेक्ट, दोनों को ही एक दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान और सम्मान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अनदर्स गलत है, हम बोलना चाहते हैं एक दूसरे की, और 2 लोगों के बीच में ही बात कर रहे हैं, इसलिए ईच अदर्स इज करेक्ट आंसर, यानी कि हमें यहाँ पे करेक्शन क्या करना होगा, ईच अदर्स।
एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पार्ट करके दे देगा, 1 फिर 2 3 और 4, इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से बताओ किस में गलती है, तो आपको सी को मार्क करके आ जाना है और आपका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे आपको मिल जाएंगे 1 मार्क एग्जाम में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर आगे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।